हाय एवरीवन, आई एम अभिषेक। इस वीडियो से हम लोग एक नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड लिसन अटेंटिवली। फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? तो जिस प्रकार से रिवर्स में वाटर के फ्लो के कारण रिवर करंट्स डेवलप होता है, ओशन वाटर के फ्लो के कारण ओशन करंट्स डेवलप होता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कुछ होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस करके। इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो चार्जेस करके कुछ होता है जिसके फ्लो के कारण वायर या किसी कंडक्टर में कुछ डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। नाउ व्हाट चार्जेस फ्लो? तो पहले तो ऐसा माना जाता था, जब इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कवर हुआ था तो सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस नोन था। तो हम माने थे कि बैटरी के लिए इस प्रकार से सिंबल है एक सेल के लिए, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल लंबा वाला है, नेगेटिव टर्मिनल छोटा वाला। तो इस प्रकार से अगर एक ये बल्ब से कनेक्टेड है तो देखते थे कि बल्ब जलता है, बल्ब ग्लोज, एंड मानते थे कि करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव चार्ज निकलता है एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ फ्लो करता है, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन्स नाम का चीज़ कोई था ही नहीं पिक्चर में। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुआ और पता चला कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो एक्चुअली में प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन्स नो चार्ज। एक जगह पे न्यूक्लियस करके बोलते हैं एटम के सेंटर पे, वहाँ फिक्स है। इलेक्ट्रॉन्स नाम का चीज़ है जो कि घूमता है आसपास, और वही मूवेबल है। एटम में अगर कोई चीज़ मूवेबल है तो चार्ज जो कि अलग होकर के एटम से मूव कर सकता है। तो देन बाद में डिस्कवरी हुआ कि जो एक्चुअली में करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण है, प्रोटॉन्स के नहीं। माने एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से निकलेगा एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल की तरफ फ्लो करेगा। तो हम माने हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको बोलेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का दिशा ये है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन बोलते हैं कि जो करंट का दिशा है, इसी प्रकार से उसको डिफाइन कर दिया फिर कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि माने हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार से डिफाइन कर दिया गया फिर। सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक करंट इज डेवलप्ड। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, उसका डेफिनेशन। तो किसी भी जगह पे तार के क्रॉस सेक्शन में अगर उसको थोड़ा काट करके जूम करके देखें, तो किसी भी जगह पे जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, अगर हम एक तार का क्रॉस सेक्शन काटें, एक वायर है, थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं, बड़ा दिखा रहे हैं, पतला सा तार होता है। तो अगर इस क्रॉस सेक्शन से तार को काट दिया इसे, और क्रॉस सेक्शन जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है उससे अगर कुल कैपिटल Q चार्जेस अगर फ्लो कर रहा है, जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसको कुछ कैपिटल Q कह लें, जस्ट अ सिंबल फॉर दैट, चार्जेस के लिए। एंड t समय में कैपिटल Q चार्जेस फ्लो कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन से, इस क्रॉस सेक्शन से वायर का, तो इलेक्ट्रिक करंट नाम का चीज़ फिर हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं? सो इलेक्ट्रिक करंट, जिसके लिए सिंबल इस्तेमाल होता है I, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से तार का कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना समय में फ्लो कर रहा है। सो उनका रेशियो डिफाइंड है इलेक्ट्रिक करंट के रूप में। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, अगर डेफिनेशन बोले करंट का, तो दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ वायर। तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम टेकन। दिस इज ओनली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इंग्लिश में शब्दों में बोले तो इसका मतलब यही है इंग्लिश में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। किस प्रकार से कि मान लें कि इस क्रॉस सेक्शन ऑफ दी वायर से कुल 6 कुलम्स चार्ज बह रहा है। चार्ज को मेजर करने का यूनिट है, कैपिटल C लिखते हैं, कुलम्स एक फिजिसिस्ट के ऑनर में रखा गया है। चार्ज को इस यूनिट में मेजर करते हैं और कुल 2 सेकंड समय लगता है 6 कुलम्स को बहने में। तो कितना करंट बह रहा है, तो उसको निकालने के लिए जितना चार्ज बहा है बटे जितना समय बीता है, यानी कि 3 कुलम्स प्रति सेकंड बोलते हैं कि यही तो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, कि प्रति सेकंड कितना चार्ज बह रहा है, वही डिफाइंड है एज इलेक्ट्रिक करंट, कि 1 सेकंड में कितना बह रहा है। तो 3 कुलम्स बाय 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 कुलम चार्ज।
तो इलेक्ट्रिक करंट इज 3 कूलम्स पर सेकेंड, और इस कूलम्स पर सेकेंड जो यूनिट है इसको इसके लिए एक सिंबल दे दिया है इन ऑनर ऑफ अनदर फिजिस्ट आंद्रे मैरी एम्पियर, एम्पियर करके एक यूनिट दे दिया है जो कि करंट मेजर करने का ऐसा यूनिट है। एम्पियर करंट मेजर करने का ऐसा यूनिट है इन ऑनर ऑफ अनदर फिजिसिस्ट बाय द नेम आंद्रे मैरी एम्पियर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 3 एम्पियर्स, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। सो होप इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। एंड सो 1 एम्पियर इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड कई बार ऐसा यूनिट का बेसिकली यूनिट डेफिनेशन पूछा जाता है कि 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज व्हाट विल यू डिफाइन एज 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर्स मीन्स 1 कूलम्स बाय 1 सेकेंड, यानी कि 1 एम्पियर वो करंट है अगर किसी क्रॉस सेक्शन से तार का 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में बह रहा है। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड, then the current is said to be 1 ampere. So this is the definition of 1 ampere. And now what is an electric circuit? Simple electric circuit. So electric circuit is complete and closed path in which electric current can flow for supporting the flow of electric current. इलेक्ट्रिक सर्किट का जस्ट डेफिनेशंस जानना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन। सो अ कंप्लीट पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कंप्लीट एंड क्लोज पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट एंड फ्लो। तो सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट जो आप दिखा सकते हैं वो ये कि एक सेल लगा दिए जो कि करंट को जनरेट कराएगा। एक्चुअली इसका काम क्या होता है वो डिटेल में आगे जाके सीखेंगे एक टॉपिक में, लेकिन ये करंट को इसी के कारण जनरेट होने वाला है। इलेक्ट्रॉन्स को जब ये पुश करेगा वो सब सीखेंगे थोड़ा आगे डिटेल में। दिस इज द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट। एंड एक सेल, एक बल्ब और एक कुछ लगाए हैं और यहाँ पर टूटा जैसा तार दिख रहा है। दिस इज एक्चुअली अ स्विच बोल सकते हैं जो कि अभी ऑफ पोजीशन पे है। जैसे ही इस तार को यहाँ ले जाके सटाएंगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड ऑन पोजीशन पे आ जाएगा स्विच, और करंट तुरंत, जो कि उस समय नहीं बह रहा होगा लेकिन जैसे ही सटाएंगे तुरंत करंट बहने लगेगा और बल्ब फिर ग्लो करेगा। और जैसे ही फिर ऑफ पोजीशन पे तार तोड़ देंगे तो फिर से करंट बहना बंद, सर्किट इनकम्प्लीट। सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? अ कंप्लीट एंड क्लोज पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, दैट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो करंट है ये इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर्स। कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी हम जानना है ताकि कई बार स्मॉलर करंट्स, काफ़ी स्मॉलर करंट्स वायर्स में बहता है, जैसे एलईडीज़ होता है छोटा छोटा, उनको जलाने के लिए इतना 1 एम्पियर इज़ द मच बिगर अमाउंट ऑफ करंट, काफ़ी छोटा करंट इस्तेमाल होता है। तो वो सब यूनिट्स खाली जानना है, कुछ स्मॉलर यूनिट्स ऑफ करंट। एक होता है बोलते हैं 1 मिली एम्पियर, स्मॉल एम ए, 1 मिली एम्पियर बोलते हैं, मिली एम्पियर। इट इज़ एक्चुअली 10 का पावर -3 एम्पियर्स। इसको अगर उल्टा करके लिखेंगे यानी कि 10 का पावर -3 को नीचे लाएं 10 का पावर 3 यानी कि 1000 और उसको इधर भेज दें तो इट इज़ एक्चुअली 1 एम्पियर्स इज 1000 मिली एम्पियर्स। जिस प्रकार से 1 kg इज 1000 ग्राम्स, उसी प्रकार से। तो लेकिन किताब में ऐसा लिखा होता है, याद भी ऐसे ही करते हैं क्योंकि सवाल में काम आता है, क्वेश्चंस बनाते वक्त काम आता है वो। एंड 1 मोर स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट 1 माइक्रो एम्पियर, कुछ इस प्रकार से एक m लिखा गया है स्पेशल से। सो 1 माइक्रो एम्पियर इज 10 का पावर -6 एम्पियर्स, यानी कि इसको सीधा करके लिखे तो 1 एम्पियर्स होगा 1 के बाद 6 zeros, यानी कि 1 लाख, नॉट 1 लाख, 10 लाख, 10 लाख माइक्रो एम्पियर्स। 1 एम्पियर इज 10 लाख माइक्रो एम्पियर्स, अगर इस प्रकार से देखें। लेकिन याद ऐसे ही करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बनाते वक्त काम आता है। सो दैट्स इट इन द टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट्स एंड सर्किट। एंड नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन से कुछ वो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। एक चीज़ बताना भूल गया कि करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस एमीटर कहते हैं वो इस्तेमाल होता है टू मेजर करंट, जो कि सर्किट में आप सीरीज़ में लगा सकते हैं। सीरीज़ में लगाने का मतलब जस्ट कनेक्टेड एनीवेयर लाइन में ही, उसी लाइन में, सर्किट के लाइन में ही बल्ब है, सेल है, स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, और यहीं पर एमीटर लगा दी
एमीटर का एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल कनेक्ट कर दिए तार में, तो इसको सीरीज़ में बोलते हैं, मतलब उसी लाइन में, सर्किट के सेम लाइन में हम कनेक्ट कर दिए, स्विच ऐसे ही बंद करेंगे, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ एंड बल्ब विल ग्लो। एंड व्हाट दिस डिवाइस विल डू, एमीटर, दिस विल मेजर द करंट कि कितना करंट है जो सर्किट में बह रहा है, उसको ये डिवाइस मेजर कर सकता है, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। तो अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी से करते हैं। ठीक, पहले एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 12.1 एनसीईआरटी में, वो करते हैं, उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन का भी। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर्स इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। एक बल्ब जो है वो 0.5 एम्पियर्स का करंट ड्रॉ करता है। दिस इज एग्जाम्पल 12.1 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एम्पियर्स ड्रॉ करता है वो बल्ब एंड कितने समय तक ड्रॉ करता है, तो समय है 10 मिनट्स। सो पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, तो कितना चार्ज सर्किट के थ्रू बहेगा सो बताइए। सो हमको एक ही रिलेशन मालूम है करंट, चार्ज और टाइम में, करंट इज टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम टेकन, तो इस प्रकार से हमको चार्ज निकल जाएगा कितना बहा है, करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करने। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ये सब एसआई यूनिट्स में हमको वैल्यूज़ डालना है। चार्ज का यूनिट है कूलम्ब्स, एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, करंट का एम्पियर्स एंड टाइम को सेकेंड्स में डालना है, वो बात का ख्याल रखना है। तो 0.5 एम्पियर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 मिनट्स को इंटू 60 करेंगे तो सेकेंड्स में हो जाएगा 600 सेकेंड्स, एंड देन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 30, 2 zeros एंड 1 point, 300 कूलम्स कुल चार्ज बहेगा सर्किट के थ्रू। सो दिस वाज द एग्जांपल। क्वेश्चंस बहुत सिंपल होता है, एकदम बच्चा जैसा, बस कॉन्सेप्ट सीख लेना होता है, तो कभी कोई क्वेश्चन में डाउट आ ही नहीं सकता है। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, फर्स्ट, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है? सो एनसीईआरटी में लिखा है एंड सिंपली है कि अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एज सिंपल एज दैट। सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। भाई 1 एम्पियर्स का डेफिनेशन बोल रहा है, पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस हो रहा है। फर्स्ट ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड क्वेश्चन, 1 coulombs is defined as 1 ampere is defined as 1 coulomb by 1 second, which means कि अगर किसी वायर में के क्रॉस सेक्शन में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, तो करंट को बोलेंगे कि 1 एम्पियर है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, कि 1 कूलम चार्ज में कै गो इलेक्ट्रॉन, ये हमको कैलकुलेट करके बताना है कि 1 कूलम चार्ज अगर कुल है तो उसमें कै गो इलेक्ट्रॉन्स है। सो इट बहुत सिंपल है, इसके लिए हमको बस जानना होगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, कैलकुलेट करने के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है। तो ये हमको एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, याद नहीं करने की ज़रूरत है, याद भी कर ले तो कोई परेशानी नहीं है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स, ये एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दिस इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सो हमको बोला है कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन, तो यूनिटरी मेथड है, बहुत सिंपल है, इतना कूलम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन में होता है, इतना कूलम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन में होता है, तो 1 कूलम चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन में होगा, यही तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। सो वी जस्ट हैव टू डिवाइड, अगर आप समझ गए कि इस नंबर को सिर्फ इधर ला लेके डिवाइड कर देना है अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड, एंड आंसर विल बी 10⁻⁻19 को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी 10⁻19, फिर उसको लिख रहे हैं 10 × 10⁻18, क्योंकि नीचे 1.6 है, इनको भी सॉल्व करना है। नाउ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 जाएगा, 4 4 = 16, 4 2 बार में 8, 5 बार में 25, एंड इनको डिवाइड करेंगे 25 को 4 से, तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 6.25, अप्रॉक्सीमेटली नहीं, इक्वल टू 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज बनाएगा।
लेकिन इसको एनसीईआरटी में भी जो वैल्यू दिया हुआ है, और जनरली कभी कभी एक नंबर में अभी नहीं पूछ सकता है, लेकिन जनरली अप्रॉक्सीमेटली इस वैल्यू को लेते हैं एज 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, कई जगह लिखा होता है रफली कि 1 कूलम चार्ज 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिल करके बनाता है। डेसिमल वैल्यूज़ को कई बार इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, एक ब्लॉक लिखा हुआ है और उसको हम समझाएंगे। एग्जाम्स में तो नहीं आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए ये सब ज़रूरी है। और फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे तो फिर क्या सीखेंगे। फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर। तो इस ब्लॉक में क्या लिखा है सो हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर करके जो ब्लॉक है डू में, उसमें लिखा क्या गया है। उसमें लिखा ये गया है कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड होता है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सर्किट में अगर हम तार का क्रॉस सेक्शन को काट के देखें, एक थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम, इधर कुछ पॉजिटिव टर्मिनल हो, नेगेटिव टर्मिनल हो, इस प्रकार से करंट बह रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इस दिशा में करंट बह रहा है सपोज करिए, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस दिशा में होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सब इस दिशा में फ्लो करेंगे वायर के इनसाइड। सो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्चुअल सॉलिड के अंदर होता कैसा है अरेंजमेंट, वो तो पता होगा, बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है बहुत कॉम्पैक्ट वे में अरेंज्ड होता है। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा जूम करके देखें तो कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स वहाँ भरा होगा, कुछ इस प्रकार से कॉम्पैक्ट नेचर में एकदम पूरा भरा होगा एटम्स, इस प्रकार से इस प्रकार से पूरा भरा होगा। तो उनका जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ड्रिफ्ट स्पीड होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो काफ़ी कम होता है, एकदम धीरे धीरे, जैसे 1 मीटर ट्रैवल करने में घंटों लग जाए, इतना कम स्पीड होता है। तो फिर एक सर्किट में, जो कि घर में वायरिंग होता है तो कई मीटर्स का होता है, तो एक सर्किट में इस प्रकार से अगर बल्ब है, यहाँ सेल है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन को निकल करके बल्ब तक पहुंचने के लिए, ताकि बल्ब जल सके, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, घंटों लग जाएगा अगर बड़ा सर्किट है, थोड़ा सा तो कुछ मीटर्स का भी है तो फिर लेकिन इंस्टेंटली हम देखते हैं कि जलता है। जैसे ही गए स्विच ऑन किए और इलेक्ट्रॉन ये बल्ब जल जाता है तुरंत एकदम इंस्टेंट। लगता है कि जैसे ही स्विच क्लिक किए हैं वैसे ही बल्ब जला है। इट इज़ ऑलमोस्ट कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज विद द स्पीड ऑफ लाइट। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से फ्लो करता है। तो फिर ऐसा कैसे, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का जो ड्रिफ्ट स्पीड है, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, वो तो काफ़ी कम है, तो इतना इंस्टेंटली बल्ब कैसे जलता है। तो इसका रीज़न ये है कि पहले तो ये बात समझना होगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है बल्ब को जलने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को ज़रूरी नहीं है कि इस डिस्टेंस को ट्रैवल करके बल्ब के थ्रू फ्लो करे तब बल्ब जले। दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड कि बल्ब के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके थ्रू फ्लो करे, और इलेक्ट्रॉन्स वायर में हर जगह है। तो जब ये वाला लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ बल्ब जैसे ही ज्वाइन करते हैं, सेल में स्विच बंद करते हैं, तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन, इस सेल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है, इस दिशा में पुश कर रहा है। मानते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये, लेकिन पुश इस दिशा में कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स को जो पुश कर रहा है तो वो अपने बगल वाले लेयर को पुश किया, जो वायर में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है उस लेयर को ये पुश किया, उस लेयर को पुश किया। ये इलेक्ट्रॉन्स अपने बगल वाले को पुश किया, वो अपने बगल वाले को पुश किया, वो अपने बगल वाले को पुश किया, और ये सब साइमल्टेनियसली होगा। जैसे यहाँ पर सेल इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, वो भी अपने बगल वाले को, मतलब एक को घसकाएं सब घसक गया उसी हिसाब से। सो दैट इज़ द थिंग कि जो पुश यहाँ जनरेट हुआ है वो थ्रू आउट दी सर्किट हुआ है, सब अपने बगल वाले को। उसी प्रकार से बल्ब के पास वाला भी इलेक्ट्रॉन्स पुश होगा एंड बल्ब के थ्रू फ्लो करने, कांस्टेंट फ्लो चालू हो जाएगा हर जगह। कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पुश जो है वो हर जगह क्रिएट हुआ और वो कंटिन्यू करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स पुश यहाँ हो रहा है, लेकिन उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हर जगह है। सो दैट इज़ द थिंग कि हाउ द बल्ब ग्लोज इंस्टेंटली। तो कुछ क्लियर हुआ होगा। हालांकि दिस इज़ अ एडवांस लेवल क्वेश्चन, ऐसा एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन नहीं है। इट इज़ जस्ट फॉर इंटेलिजेंस, जनरेटिंग इंटेलिजेंस।
एंड अनदर रीजन इज कि लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज विद द स्पीड ऑफ लाइट. हाउ इफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सो स्लो. तो हाँ, इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्लो है, लेकिन क्यों बल्ब जलता है, सो वो एक्सप्लेन किया है. बिकॉज द पुश जनरेटेड हियर वो थ्रू आउट द सर्किट होता है, तो इसलिए बल्ब जलता है. बल्ब के थ्रू भी उसी क्षण इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किया जो यहाँ पास इलेक्ट्रॉन्स सब होगा. एंड द सेकेंड थिंग इज कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज विद द स्पीड ऑफ लाइट. तो वो कैसे? तो एक्चुअली में जो केबल है उसमें एक सिग्नल वेलोसिटी करके किसी चीज़ को बोलते हैं. वो एक्चुअली में मतलब एक्सप्लेन करते हैं क्या है थोड़ा डिटेल में कि हाँ, यस, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज विद द स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन कौन चीज़, नॉट द इलेक्ट्रॉन्स. एक केबल होता है, तो एक केबल में अंदर स्टील वायर्स होता है, तो ये केबल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है सपोज, एंड बाहर एक प्लास्टिक का कवरिंग होता है. उसके बाहर, केबल के बाहर एक प्लास्टिक का कवरिंग होता है. एक प्लास्टिक का कवरिंग होता है केबल के बाहर. सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण जनरेट होता है, पुश, जो सेल जो पुश जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पुश जो जनरेट करता है, वो पुश एक्चुअली में वेव के कारण थ्रू आउट द सर्किट फ्लो करता है, और वो इस केबल में फ्लो करता है वेव. एंड दैट इज द सिग्नल वेलोसिटी, जो कि लगभग स्पीड ऑफ लाइट के आसपास कुछ 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से फ्लो करता है. तो वो सिग्नल वेलोसिटी वो इस केबल में फ्लो करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जनरेटेड ड्यू टू द सेल. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुआ है, जनरेटेड ड्यू टू द पुश ऑफ द सेल, वो इसके बाहर जो प्लास्टिक कवरिंग है दैट एरिया में फ्लो करता है, एंड दैट इज कॉल्ड द सिग्नल वेलोसिटी, जो कि इलेक्ट्रॉन्स में पुश जनरेट करता है. एंड दिस सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लोज विद द अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट. सो दैट इज द थिंग. होप समझ में आया होगा. नाउ विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक शब्द लिखा है, कुछ न्यू शब्द है. हमेशा नया चीज़ जो सीखते हैं उसको थोड़ा समय देना होता है. अगर समय नहीं देंगे तो दिमाग में ठीक से बैठेगा नहीं, सीख के कोई फ़ायदा नहीं. तो ध्यान से सुनो. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एक और शब्द है पोटेंशियल डिफरेंस. ये आज तक कभी सुने नहीं, तो ध्यान से देखना है कि सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस एंड देन सीख लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है. वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से तो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस का ही डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएगा नहीं, बट विल सी. तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का मतलब क्या. पोटेंशियल डिफरेंस, फ़र्क हमेशा दो चीज़ के बीच में होता है. 5 और 7 का फ़र्क बताइए. आंसर 7 - 5. फ़र्क है 2. फ़र्क हमेशा बड़ा माइनस छोटा. सो डिफरेंस दो चीज़ के बीच में होता है. तो यहाँ पर फिलहाल दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का नाम जैसा कुछ सीखेंगे. तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के आसपास इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है. अलग अलग जगह पे आपको चार्जेस पे अट्रैक्शन और रिपल्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो किसी भी पॉइंट्स, दो पॉइंट्स ए और पॉइंट बी, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या. इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि अगर आप एक कूलम चार्ज को यहाँ से पॉइंट बी पे एक कूलम चार्ज रखा है, इसको आप ए पॉइंट पे लेके आना चाहते हैं, तो आपको कितना काम करना पड़ेगा. अगर आपको एक कूलम चार्ज को यहाँ तक लेके आने में 5 जूल काम करना पड़ा है. वर्क का ऐसा यूनिट है जूल्स, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्स. सो एक कूलम चार्ज को अगर आपको बी पॉइंट से उठा करके ए पॉइंट पे लाने पे 5 जूल काम करना पड़ा है, तो बोलते हैं कि इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है. कैपिटल वी से सिंबलाइज करते हैं, बोलते हैं उसको इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट्स. 5 वोल्ट्स बोलेंगे. सो दिस इज समथिंग कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. एग्जाम्पल से समझ में आया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is defined as the amount of work done
टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है, समथिंग कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि कितना काम किए और कितना चार्ज उठा के लाए। वही है कि अगर 2 कूलम चार्ज को उठा करके लाने में 10 जूल लगा है सपोज, तो कुल काम किए 10 जूल, कुल चार्ज उठा के लाए 2 कूलम्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 5 जूल्स पर कूलम, यानी कि 1 कूलम चार्ज को उठा करके लाने में हमको उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे 5 जूल काम करना पड़ेगा। तो उन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 5 वोल्ट्स। दिस इज द थिंग। फिर से एक बात सुनो कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स आइदर इन अ कंडक्टर, फिलहाल पृथ्वी और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं, अगर यही बात सर्किट में भी हो तो सर्किट में भी है इलेक्ट्रिक फील्ड, सेल के कारण है, सेल के कारण वायर के अंदर में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कहीं भी तार को काट करके देखें तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मतलब, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि सपोज करिए इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में फ्लो कर रहा है, अभी इलेक्ट्रॉन्स को हम इधर से इधर फ्लो कराना चाहते हैं, तो हमको कितना काम करना पड़ेगा, या अभी वो सब भूल जाए तो सेल के आसपास ही कोई 2 पॉइंट्स ले लें ए बी। अभी हम चाहते हैं कि एक कूलम चार्ज है, इसको इस पॉइंट से उठा करके हम इस पॉइंट पे रख दें, तो हमको कुछ काम करना पड़ेगा। वही कितना काम करना पड़ेगा, वही है इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे हमको कुल 3 जूल काम करना पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है 3 वोल्ट्स। अगर 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ उठा के उतना काम करना पड़ेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स in a wire or a conductor is defined as the work done to move 1 coulomb of charge from one point to the other. This is the definition of potential difference, जो कि यहाँ पर यूनिट दिख रहा होगा कि क्या यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो जूल्स पर कूलम, जूल्स पर कूलम। और इसी जूल्स पर कूलम के लिए एक सिंबल है कैपिटल V, वोल्ट्स बोलते हैं। एक अनदर फिजिसिस्ट एलेजेंड्रो वोल्टा करके, उनके ऑनर में है वोल्ट्स सिंबल है पोटेंशियल डिफरेंस का। नाउ विल डिफाइन 1 वोल्ट्स कि व्हाट इज 1 वोल्ट। अब हम ये डिफाइन करेंगे ऑब्वियसली, जब अब SI यूनिट जैसे ही आ जाता है वोल्ट्स, तो फिर 1 यूनिट डिफाइन करना होता है। 1 SI यूनिट मतलब क्या, 1 वोल्ट्स मतलब क्या, 1 वोल्ट मतलब 1 जूल्स बाय 1 कूलम, यही है। और इसको बोलेंगे कुछ और, लिखे कुछ और है मैथमेटिकली, बोलेंगे कुछ और कि अगर 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे 1 वोल्ट, अगर 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में उठा के लाने में काम करना पड़ा है 1 जूल्स। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन अ वायर और अ कंडक्टर, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल्स टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर। So this is defined as 1 volts. So hope potential difference का मतलब समझ में आया होगा। And now what is electric potential? अगर हम potential difference समझ गए तो electric potential का मतलब क्या? तो electric potential का मतलब तुरंत समझ जाएंगे कि अभी डिफाइन कर रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में, जहाँ पर सपोज पृथ्वी का इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। लेकिन अगर ऐसा कोई पॉइंट चुन ले जहाँ पर पृथ्वी का इलेक्ट्रिक फील्ड काम ही नहीं करता है, यानी कहीं इन्फिनिटी पे, अनंत में चले गया, जहाँ पर पृथ्वी का फील्ड लगभग नेग्लिजिबल हो जाए, मान लीजिए काम तो अनंत दूरी तक करता है, लेकिन जहाँ तक महसूस ना होने लगे उसको बोलते हैं इन्फिनिटी, सपोज करिए। सो उस पॉइंट से अनंत दूरी से अगर हम किसी ए पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज को जितना काम करना पड़ेगा, अगर हम 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से अनंत दूरी से उठा करके किसी पॉइंट पे लाना चाहते हैं, तो हमको जितना काम करना पड़ेगा वही डिफाइंड है एज इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट। फिर ये अब 2 पॉइंट का नहीं होता है, एक्चुअली वो 2 ही पॉइंट का है, लेकिन उसमें से एक ठो को फिक्स कर दिए, अनंत इन्फिनिटी, एक ठो को फिक्स कर दिए कि इन्फिनिटी है एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कि अगर हमको किसी 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके इस पॉइंट पे लाना पड़े तो हमको कितना काम करने पड़ेगा, दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। सपोज 5 जूल्स काम करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज को
इस इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे उठा के लाने के लिए, तो दिस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 5 वोल्ट, बोलेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, जस्ट दैट, एज सिंपल एज दैट। सो होप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर मतलब समझ में आ गया एंड क्लियर विद द यूनिट्स, सो लेट्स स्टार्ट। एंड एक और चीज़ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो चीज़ सीखे हैं पिछले बार जैसा ही, एमीटर भूल गए थे, अभी वोल्ट मीटर बताने भूल गए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर किया जाता है, जैसे हमको इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। सेल में कहीं यहाँ और यहाँ के बीच हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है सर्किट में, तो उसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होता है दैट इज़ कॉल्ड द वोल्ट मीटर। इस प्रकार से कैपिटल V से सिंबलाइज करते हैं, और ये पैरेलल में लगता है, मतलब लाइन में ही नहीं लग जाता है, सीरीज़ में नहीं लग जाता है। जिस प्रकार सर्किट जोड़ते जा रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक, वैसा नहीं जुड़ता है। जिन भी दो पॉइंट्स के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, एक तार इधर से एक तार इधर से, और दोनों टर्मिनल में जोड़ते हैं वोल्ट मीटर का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो ये क्या मेजर कर देगा आपको, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जितना है, जो कि एक्चुअली में आप देखिए तो वही सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है। यही काम सेल का है, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा फिजिकल लाइफ से जोड़े तो मतलब क्या है कि जैसे दो पॉइंट्स है, सपोज कीजिए डैम्स में जो काम होता है कि एक जगह पे हाइट पे पानी में स्टोर कर देते हैं, काफ़ी हाइट पे पानी को स्टोर कर दिया है, और तो अगर एक क्लोज्ड कंटेनर है तो पानी काहे फ्लो करेगा, फिर वो अपना स्थिर है। लेकिन यहीं पर यहाँ से एक पाइप लेके आए, नीचे लाते हैं और यहाँ पर एक टरबाइन रखते हैं, उसको घुमाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो पानी फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक अभी प्रेशर डिफरेंस है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है पानी का और यहाँ कम है, तो पानी तुरंत फ्लो करके नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ फ्लो करके आएगा। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण पानी जो है फ्लो किया। तो उसी प्रकार से चार्जेस क्यों फ्लो करता है? इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस के कारण प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। फिजिकल लाइफ का जो उस प्रकार का कुछ ढलान है, वैसे ही कुछ यहाँ क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर नाम का चीज़। और वही इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण चार्जेस फ्लो करता है। और वो कौन क्रिएट करता है? वो प्रेशर डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? तो दैट इज क्रिएटेड बाय दिस सेल। ये जो सेल है, दिस क्रिएट्स दैट इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस। ये करता है वो काम, पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट करता है सो सेल करता है, और इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सब वही है। तो और उस चीज़ को मेजर करने का काम वोल्ट मीटर करके एक डिवाइस है वो करता है। तो सेल पे कई बार लिखा होता है कि 6 वोल्ट, मतलब ये 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। यहाँ वोल्ट मीटर लगा देंगे तो वो सेल के ओर छोर में ही आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर दे रहा है। ये दिखाएगा रीडिंग 6 वोल्ट रीडिंग दिखाएगा। सो दिस वाज इट इन द टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड होप दोनों क्लियर हो गया हो। सो जब लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल 13.2। Example 13.2. How much work is done in moving a charge of 2 coulombs across 2 points having potential difference 12 volts? एक 2 कूलम्ब चार्ज को हमको मूव कराना है, 2 कूलम्ब चार्ज को मूव कराना है, तो कितना काम करना पड़ेगा? 2 पॉइंट्स के बीच में 2 कूलम्ब चार्ज को मूव कराना है। तार में कोई 2 पॉइंट्स होगा, ए और बी, इस पॉइंट से उठा के उस पॉइंट पे लेके जाना है 2 कूलम्ब चार्ज को, और कुल हमको उन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के सिंबल भी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वी ही इस्तेमाल होता है, सो कंफ्यूज नहीं करना है। दिस इज द सिंबल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज SI यूनिट वोल्ट्स, दोनों के लिए कैपिटल वी ही है। सो इतना चार्ज फ्लो करना है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू फ्लो करना है, इन दोनों के बीच उतना पोटेंशियल डिफरेंस है, और 2 कूलम्ब्स चार्ज को फ्लो कराना है। तो हमको कितना काम करना पड़ेगा? एक ही रिलेशन पता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज टोटल वर्क डन बाय टोटल चार्ज फ्लो। तो यहाँ से हमको वर्क डन के लिए फॉर्मूला निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, विच इज 12 वोल्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 2 कूलम्ब्स, जो कि हमको आएगा 24, और यूनिट हमको पता है क्या लिखेंगे, सब SI यूनिट्स में डील करना है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट्स, चार्ज के लिए कूलम्ब्स, एंड वर्क विल कम इन जूल्स, एंड दैट्स वो सब क्लियर है ऑलरेडी। So this was example 13.2. We'll proceed to next block of in-text question, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सेकेंड ब्लॉक ऑफ in-text questions है NCERT में।
नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, कि किसी भी कंडक्टर, सपोज अ बल्ब, एनी कंडक्टर, इसके अक्रॉस हमको जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने में मदद करे, सो पढ़ें क्या होता है, वो सेल होता है, जो कि वही इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने में मदद करता है। तो आइदर अ सेल और अ बैटरी। व्हाट इज बैटरी? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। एक सेल लगाएं, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो इस प्रकार से अगर मल्टीपल सेल्स कनेक्ट कर दें, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड मोर सेल्स, 2 और मोर सेल्स को बैटरी बोलते हैं। तो आंसर इज सेल और बैटरी। हमको एक पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के क्रॉस मेंटेन करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इंटेक्स्ट ब्लॉक? इंटेक्स्ट क्वेश्चंस ब्लॉक 2 डिस्कस हो रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में है, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट? वही डेफिनेशन कि 1 वोल्ट 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब समझाइए कि क्या है। So 1 volt is the potential difference between any 2 points, between 2 points if 1 joule of work is required to be done to move 1 coulomb of charge from one point to the other. That's it. कि 1 वोल्ट 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे अगर हमको एक पॉइंट से उठा करके दूसरे पॉइंट पे रखने में 1 कूलम चार्ज को 1 जूल काम करना पड़ता है। That's it. Question number 3. How much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? कि एक 6 वोल्ट बैटरी है, तो बोल रहा है कि एक 6 वोल्ट बैटरी से अगर 1 कूलम चार्ज पास करता है तो उसको कितना एनर्जी मिलता है। तो यही बैटरी का काम है, यही सेल का काम है। इस बात को समझिए। कैसे कि बैटरी ही है, यही सेल ही है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ठेल रहा है, जो कि सिखाए थे कि इस दिशा में ठेलता है। लेकिन अभी सपोज कि पॉजिटिव चार्जेस इस दिशा में फ्लो कर रहा है, या फिर मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ही इस दिशा में फ्लो कर रहा है, कोई बड़ा बात नहीं। तो ये सेल ही काम करता है। दिस इज एक्चुअली अ पावर हाउस जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है। पुश किया, जैसे कोई लड़का है मेरा, उसको ठेले थोड़ा देर में जाकर रुक जाएगा, या ब्लॉक है ठेले थोड़ा देर में जाकर रुक जाएगा। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को पुश किया तो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन गया, पूरा सर्कल मार के आया, बल्ब को जला के आया, और जब वापस आएगा तो थका हारा आएगा और फिर ही उसको पुश करेगा। हाँ, सो इस प्रकार का कुछ काम करता है। या फिर दिस वाज पार्टिकल एक्सप्लेनेशन। वेव एक्सप्लेनेशन समझेंगे तो जो सिग्नल वेलोसिटी एक्सप्लेन किए थे, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो जनरेट करता है इस सेल, वो कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहा है। सो जब अभी फिलहाल वही एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन के लिए ठीक है, जो कि उसी एक्सप्लेनेशन से ये कनेक्टेड है क्वेश्चन, कि सेल जो है इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहा है, ठेला, वो थका हारा आया, इधर से धीरे धीरे फिर पुश किया, फिर तेज़ी से आया, फिर रुक गया, फिर पुश किया, फिर पुश किया। तो यही काम चल रहा है कि ये एनर्जी दे रहा है, वो धीरे धीरे एनर्जी धीरे धीरे खत्म लूज़ करके किसी प्रकार से यहाँ पर आ रहा है और फिर ये एनर्जी दे रहा है। फिजिकल लाइफ से एग्जांपल लें, जैसे कुछ स्लाइडर है, यहाँ पर कुछ स्लाइडर है और ये सर्कल है कि एक बॉल को यहाँ से लुढ़का दिया, एक बॉल को यहाँ से लुढ़का दिया, ऐसा पहाड़ है, फिर यहाँ छोड़ दिए, रेस्ट पे गया, स्पीड से यहाँ से जब जाएगा तो एकदम तेज़ वेलोसिटी होगा, धीरे धीरे करके सर्कल काटते हुए घटने लगेगा। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, ऐसा घूम रहा है, ऐसा नहीं वर्टिकल सपोज करना है। तो ऐसा घूम तेज़ी से घूम के आया, यहाँ पर सपोज कीजिए कि धीरे धीरे चढ़ते इसका वेलोसिटी घट जाएगा। कि सपोज कि लगभग वेलोसिटी घटते स्पीड जस्ट पहुँच गया ऊंचाई तक, तो फिर तेज़ हो जाएगा और फिर घूम के आएगा, फिर धीरे धीरे चढ़ के फिर तेज, इस प्रकार का कुछ। तो दिस इज़ द थिंग। तो इतना समझने का ज़रूरत नहीं है सवाल को बनाने के लिए, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि बस क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग हो तो एक प्रकार का सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हर कुछ समझ के पढ़ रहा है। सेकंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन इज हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, कि यहाँ पर 1 कूलम चार्ज को कितना एनर्जी मिल रहा है अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट्स, तो ये कितना एनर्जी उसको दे रहा है। तो इस सवाल बनाने में टूचा सवाल कुछ थोड़ी है, एक रिलेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस इज
टोटल वर्क डन बाय टोटल चार्ज फ्लो। तो यहाँ से हम कितना वर्क कर रहा है चार्ज पे बैटरी सो निकाल सकते हैं। कितना वर्क कर रहा है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज इज 1 कूलम्स। तो कुल 6 जूल्स काम कर रहा है। जो बैटरी है वो 1 कूलम चार्ज पे 6 जूल काम कर रहा है, उतना ही एनर्जी उसको मिलेगा। एनर्जी का भी यही यूनिट होता है। एक फेमस वर्क एनर्जी थ्योरम करके 11th क्लास में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उतना ही एनर्जी स्टोर होता है। कुछ इस प्रकार से वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन एनीथिंग, किसी भी चीज़ में उतना ही एनर्जी स्टोर होगा जितना उस पर हम काम करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू एक्चुअली वर्क डन ऑन दी ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से एक थ्योरम पढ़ेंगे। सो अभी फ़िलहाल इस बात को यहीं पर इतना ही जाने कि बैटरी जो है वो 1 कूलम चार्ज पे 6 जूल काम कर रहा है, तो उस पर इतना ही एनर्जी स्टोर होगा। एनर्जी का भी वही यूनिट्स होता है जो वर्क डन का होता है, जूल्स। सो एनर्जी स्टोर्ड will also be 6 joules if work done is 6 joules. That's it. So इस वीडियो में इतना ही। Hope you like the video. Please stay tuned for the next upcoming videos to get a crystal clear concept. Thank you very much.